हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 3.5, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 5 कर लिए थे, आज हम 6 करेंगे। तो पढ़ लेते हैं फटाफट, है ना। The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify the statement with the help of some examples. अब कुछ बच्चे जो है ना ऐसे क्वेश्चंस देख के सर पकड़ लेते हैं, ओहो क्या मुसीबत, कैसे क्वेश्चन आ गए हैं। अगर एग्जाम में आ जाए ना ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। सॉल्व करने वाले तो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो उनका मूड समझो ऑफ, है ना। तो रट लिया तो ठीक है, और नहीं रटा तो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस सम को पढ़ेंगे ढंग से और दिमाग में बिठाएंगे तो बहुत इजी सम है ये, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले ये वाली फुल स्टॉप तक की पहली लाइन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स जो कंटिन्यूएशन में आएंगे नंबर्स, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है, वो ऑलवेज डिविजिबल, हमेशा वो डिविजिबल होते हैं 6 से। तो ये बात को हमें वेरीफाई करना है। सिंपल, वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो सम एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे लिखने हैं और वेरीफाई करना है, बताना है कि हाँ ये बात ट्रू है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स लेने हैं तो हम ले लेते हैं, लेट्स टेक, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स, एक ही नहीं, हमें कुछ एग्जाम्पल्स शो करने, तो देखते हैं हम कितने कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं। अगर हम 1 2 3 ही लें, ठीक है, तो एग्जाम्पल ए पार्ट आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 लिया, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कर दो, 3 2 जा 6 6 1 जा 6, ठीक है ना। विच इज डिविजिबल बाय 6, ट्रू हो गया ये। अब चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं हम 4 5 6 ले लेते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 4 5 6 ले लेते हैं, 4 5 6, प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 5 जा 30 और 30 4 जा, अब 34 जा 3 और 4 ले लो, 3 4 जा 12 और 0 एक आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 120, विच इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर। तो इट मीन्स ये वेरीफाई हो रही है हमारी स्टेट में, जो ये स्टेटमेंट्स है ना ये वेरीफाई हो रही है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी पार्ट। तो सी पार्ट ले लेते हैं हम, चलिए हम ना ऐसे ले लेते हैं 8 और 9, जिस तरीके से हम कर रहे हैं वही करेंगे ना। प्रोडक्ट ऑफ 7 8 9 इज इक्वल टू,
अब यहाँ देखिए बड़ा है ना ये डिजिट, तो हम इसको उसमें कर लेते हैं पार्ट्स में। 7 9 जा 63, 7 और 9 की कर ली हमने, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 63 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 50। अब ये भी डिविजिबल है 6 से। कैसे? 6 8 जा 48, 2 बचा 24, 6 4 जा 24। तो क्या लिखेंगे? विच इज डिविजिबल बाय 6 बाय 6। तो ये हमारी जो वेरीफाई करनी थी स्टेटमेंट्स वो हो गई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with some examples. ठीक है, तो अब क्या हमें वेरीफाई करना है कि sum of two consecutive odd numbers, टू consecutive odd numbers का जो sum है वो डिविजिबल होता है 4 से। इसी स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए, तो हम ले लेते हैं, लेट्स टेक 2 consecutive odd numbers। अब ये भी पता चल गया है आपको कि consecutive odd numbers क्या हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो 3 के बाद 4 तो इवन है, 5 तो 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो चलिए यही ले लेते हैं, है ना। तो 1 और 3 भी लेंगे तो भी 4 से डिविजिबल है ना, कुछ भी ले लेते हैं। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, विच इज डिविजिबल बाय 4। हो गया क्लियर? बी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव लेने हैं हमें, तो जैसे 7 और 9 ले लेते हैं। 7 प्लस 9, क्योंकि इसके बीच में 8 छूट रहा है, वो इवन होता है। 7 प्लस 9 16 होता है, ये भी डिविजिबल है। Which is divisible by 4। चलिए एक और ले लेते हैं, 11 प्लस 13 ले लेते हैं। 11 प्लस 13, बस ध्यान ये रखना है कि कंटिन्यूएशन में होने चाहिए, अगर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, है ना। तो 11 के बाद जो ऑड आता है वो 13 ही आता है, 15 लेंगे तो गलत होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 3 और 1 4, 1 और 1 2, ये भी डिविजिबल है। विच इज डिविजिबल बाय 4। तो हो गया, वेरीफाई हो गया बस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in which of the following prime factorization has been done। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। तो ठीक है, मीनिंग वही है और क्वेश्चंस वही है। ठीक है, तो अब देखिए इनमें हमें बताना है किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, किसमें नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए 24 के फैक्टर क्या है, 2 3 एंड 4। 4 क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सब प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, सो तो प्राइम फैक्टराइजेशन has not been done, has not
बीन डन। बस यही लिखना है, हमें बताना है, इनकी गलतियां निकालनी है, ठीक है ना, ये काम है हमारा। अब इसमें 56 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 2 2। अब ये सारे प्राइम, ये तो इनमें से कोई कॉम्पोजिट नहीं है, ये सही करा है इन्होंने। तो सिंस all are prime numbers, so factorization, prime factorization has been done। prime कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपको yes no लिखना है, चाहे आप yes no लिखें, है ना। factorization has been done। अब इसमें भी सी पार्ट, इसमें भी सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसमें भी ये लिखेंगे सिंस ऑल आर प्राइम नंबर्स, सिंस ऑल आर प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। प्राइम आगे लिख देते हैं, रेशन हैज बीन डन। ठीक है, अब डी पार्ट आया, डी पार्ट में 9, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर आ गया, ठीक है। तो वापस हम लिखेंगे सिंस 9 is a composite number, prime factorization has not been done। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब डरिएगा मत इतना लंबा क्वेश्चन देख करके, है ना, बहुत इजी है, आधी तो इन्होंने बातें बता रखी हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है थोड़ा सा। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, मतलब समझ गए, 18 जो है वो 2 और 3 की टेबल में दोनों में आता है, दोनों से डिवाइड होता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 इज इक्वल टू 6, और ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। तो वो कह रहे हैं इसी तरह से कोई नंबर है, कोई भी नंबर है वो डिविजिबल है 4 से भी और 6 से भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 इज इक्वल टू 24। तो जो 4 और 6 से डिविजिबल होगा, क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा? तो ये हमें बताना है इनको। ठीक है, तो चलिए इसके लिए पता है हमको कि क्या करना चाहिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे ये करना है हमें कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं, कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं, कौन कौन से 6 से हैं, तो कॉमन आ जाएंगे, मल्टीपल्स है ना। और फिर जो है हम क्या करेंगे, 24 का भी देखेंगे कि उस 24 से वो डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल क्या है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। बस यहीं तक निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। अब 6 क्या देखते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। यहीं तक लिखते हैं क्योंकि 40 और 42 बस, इसके बाद का तो कोई यूजफुल है ही नहीं। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं कौन कौन से जो हैं वो है मल्टीपल्स सेम आ रहे हैं। कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे आ रहे हैं 12 आ रहा है, ठीक है, और 24 आ रहा है, देन 36 आएगा। ये 3 कॉमन मल्टीपल्स है 4 into 6 के, ठीक है। अब 24 के भी टेबल में क्या ये सारे आ रहे हैं? सारे देखने हैं हमें कि 24 की टेबल में सारे आ रहे हैं क्या। तो चलिए चेक करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 24, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है ना। इससे आगे जरूरत नहीं है क्योंकि तो अब आपने देखा 24 तो आ रहा है पर ना 12 आ रहा है ना 36 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स जरूरी नहीं है कि जो 4 और 6 से डिविजिबल होंगे वो 24 से भी होंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें हम आंसर? ये लिखेंगे नो। अच्छा इसमें से लिखती हूं, है ना, नो सिंस 12 and 36 are both divisible by 4 and 6, ठीक है ना। बट they are not divisible by 24। तो जरूरी नहीं है जो 4 और 6 से डिविजिबल हो तो वो 24 से भी डिविजिबल हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, I am the smallest number, it will be the product of 4 smallest prime numbers, can you find me। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। अब देखिए इसको तो I am the smallest number, ठीक है, इसको तो अभी साइड कर दीजिए। इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, ये मेन लाइन है हमारी, ठीक है। इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या हो गए? 4 स्मॉलेस्ट प्राइम numbers are 2, 3, 5 and 7। ये हैं 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 into 3 into 5 into 7 क्या आ जाएगा? देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 into 7, 7 3 जा 21, 0। तो अब क्या हो गया? सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 210। तो बस ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई और कितने इजी वे में हमने क्वेश्चंस कर लिए। मुझे लगता है आपको मजा आ रहा होगा सब कुछ सीखने में, करने में, और कुछ हार्ड भी नहीं लग रहा होगा। जब हम करने लगते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं आराम से, तो हमें कुछ भी हार्ड नहीं लगता है।
फिर जब तक अगर हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना तो सब कुछ मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।